Hello students, I am Sonvi Singh. Today we are studying the topic Ohm's law. पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है Ohm's law stated that the current through two points of conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब है जो वोल्टेज है. वोल्टेज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के. सेम प्रोपोर्शनल में ये भी कह सकते हैं कि करंट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के. और करंट क्या है? करंट जब भी फ्लो करेगी जब हमारा सर्किट क्या होगा? क्लोज है. देखो, मान लेते हैं बैटरी से आई करंट फ्लो किया इधर, वही आई करंट इसके अंदर आना चाहिए. अगर बाहर निकल रहा है उतना ही करंट अंदर आना चाहिए. तो ये क्या है? क्लोज पाथ है. करंट रेजिस्टेंस में जब भी फ्लो करेगा जब तुम्हारा पूरा सर्किट जो है वो क्लोज्ड होगी. ठीक है, ओपन सर्किट होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा. तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि करंट जो फ्लो हो रही है सर्किट में, जो रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वोल्टेज के, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है. ठीक है, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट आर रख देंगे. ठीक है, जैसे V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आई है. तो इस प्रोपोर्शनलिटी को जब मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट रखूंगा आर और आई. तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा. और आर क्या है हमारा? रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है किसके लिए? करंट के लिए. ठीक है, रेजिस्टेंस का ऑब्स्टिकल है इन द फ्लो ऑफ करंट. तो हम क्या हो गया? V इज इक्वल टू आई आर आ गया. वोल्टेज ड्रॉप, इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस. ठीक है, इसको यही बोल सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस. अब आ जाते हैं लिमिटेशंस में. जो ओम्स लॉ है ना, वो पूरे इलेक्ट्रिकल में हर जगह यूज़ होना है. ओम्स लॉ और केवीएल और केसीएल ये बेस है. इसके बिना तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व नहीं कर सकते. तो इसकी लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं. लिमिटेशंस क्या होंगी, कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा और कहाँ कहाँ पे नहीं होगा. फर्स्ट, ये एप्लीकेबल होगा बायलेटरल नेटवर्क एंड एलिमेंट्स. बायलेटरल नेटवर्क बताता हूँ. बायलेटरल का मतलब ये है, एलिमेंट्स बताता हूँ बायलेटरल. जैसे रेजिस्टेंस है. ठीक है, रेजिस्टेंस को तुम कैसे भी लगा दो सर्किट में, ये करंट को इधर से भी फ्लो होने देगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो होगा. अगर करंट इधर से भी आ रहा होगा तो इधर से भी फ्लो होने देगा. ठीक है, किधर से भी बिना टर्मिनल देखे हुए आप जोड़ सकते हो सर्किट में. ये ब्लॉक नहीं करेगा करंट को. इधर फॉरवर्ड से भी फ्लो होने देगा और बैकवर्ड से भी फ्लो होने देगा. उनको बोलते हैं हम बायलेटरल एलिमेंट्स. ठीक है, और बायलेटरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? जिस नेटवर्क को बताता हूँ जिसमें बायलेटरल एलिमेंट्स लगे हों, और पूरे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? बायलेटरल नेटवर्क्स. ठीक है, आगे समझ में. पर तुम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डायोड पढ़ते हैं. ठीक है, अब डायोड जो है वो यूनी डायरेक्शनल है. ठीक है, ये एक ही साइड से करंट को फ्लो होने देता है, दूसरी साइड से क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है. फॉरवर्ड वाइज में ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और रिवर्स वाइज में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है. तो ये क्या है? आपका बायलेटरल एलिमेंट नहीं है. तो अगर किसी सर्किट में अगर डायोड लगा हुआ है तो तुम्हारा वहाँ पे क्या है? ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा. ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं. ओनली एप्लीकेबल इन लीनियर नेटवर्क. लीनियर नेटवर्क क्या है? जिस प्रोपोर्शनल में वोल्टेज बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शनल में करंट बढ़नी चाहिए. अगर वो उस प्रोपोर्शनल में करंट नहीं बढ़ रही है तो वहाँ पे ये ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. जैसे तुम इसमें पावर के केस में देख लो, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आई स्क्वायर है. तो ये पैराबोलिक इन नेचर है, लीनियर नहीं है. जब आई जिस प्रोपोर्शनल में आई बढ़ेगा उस प्रोपोर्शनल में P नहीं बढ़ेगा, क्योंकि करंट अगर 2 बढ़ा है, पहले मान लेते हैं 1 बढ़ा, तो और 2 बढ़ेगा जैसे ही, तो उसको भी 2 बढ़ना चाहिए पावर को. पर पावर कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि
आई के ऊपर क्या है, आई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एक सर्किट है जिसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और वो वोल्टेज 10 वोल्ट से बैटरी से कनेक्टेड है। तो इसमें हमें करंट पता करना है। तो हमने ओम्स लॉ से क्या है के हेल्प से V = IR है। तो देखो इसमें वोल्टेज दे रखा है हमें और रेजिस्टेंस दे रखा है। करंट निकल क्या आ जाएगा, करंट कितना आ जाएगा, I = 5 एम्पियर। सेकेंड केस देखो, उसमें क्या है, वोल्टेज पता करना है हमें, करंट मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है। V = IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2 × 4 8 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक था ओम्स लॉ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।